नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी निषाद पार्टी के पूर्व सांसद परवीन निषाद जो बिहार में आज एनडीए सरकार का आज शपथ ग्रहण था, उस शपथ ग्रहण में यूपी से चल करके जो आज बिहार में शपथ समारोह में शामिल हुए और बिहार वासियों को धन्यवाद दिए। जिस तरह से प्रचंड वोट से जो है बिहार वासियों ने बिहार के एनडीए सरकार को जिताने का काम किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि बिहार निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर बिंद, प्रधान महासचिव धीरेंद्र निषाद एवं निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं तमाम लोग उपस्थित हुए। सर, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और प्रचंड बहुमतों से बिहार वासियों ने जिताया और आप निषाद पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एनडीए का यहाँ प्रचंड बहुमत मिला, इससे क्या कहना सबसे चाहिए? पहले तो मैं बिहार के निषाद समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताकर एनडीए के पक्ष में वोट डाला और इतना प्रचंड बहुमत से एनडीए की यहाँ पर सरकार बनी। और निश्चित ही जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में निषादों का भला हो रहा है और हमारे ऐतिहासिक विरासत को जिंदा किया जा रहा है। 78 साल हो गए थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने 1 रुपये की भी ईंट रखने का काम नहीं किया था, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो 56 फीट ऊंची प्रतिमा निषाद राज जी की वहाँ पर बनकर तैयार हो गई। निषाद राज पार्क बनकर तैयार हो गया, निषाद राज घाट बनकर तैयार हो गया और ऐतिहासिक विरासत को जिंदा करने का काम। और जो लोग भी हमारे मंच पे आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, जय निषाद राज के नारे का उद्घोष करते हैं। तो हम लोगों का विश्वास है एनडीए पर और एनडीए का विश्वास है माननीय मोदी जी पर। तो निश्चित ही बिहार में भी जो हमारे निषाद समाज के नौजवान साथी हैं, हमारा युवा नेतृत्व है, यहाँ पर बिहार निषाद संघ है, इनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में मतदान कराने का काम किया था और उसका जो है बेहतरीन परिणाम यहाँ पर आया। और आप देख पा रहे हैं कि निषाद समाज के यहाँ पर 2 मंत्री बने और उनके नेतृत्व में निषाद पार्टी यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करेगी और निचले स्तर पर जो हमारे जीवन जीने वाले हमारे निषाद भाई हैं, मछुआ भाई हैं, केवट भाई हैं, नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं, उनको संवैधानिक सुरक्षा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। जैसे दलित भाइयों को संवैधानिक सुरक्षा उनको मिली, तो उनकी सुरक्षा आज के दिन में उनके बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पा रहा है, उनके परिवार के साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं हो पाता है। उसी तरह हम चाहते हैं और निषाद पार्टी चाहती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की समस्याएं एक है, तो दोनों प्रदेशों के निषाद समाज को संवैधानिक सुरक्षा उनको मिलने का काम करें और ये सरकार हमारी करने का काम करेगी। जिस तरह से भरोसा जताया है बिहार सरकार ने, 2 मंत्री जो है आप लोग को निषाद समाज से मिला है। अभी तक क्या निषाद समाज बस वोट डालने का काम करता था, वोट पड़ गया उसको फिर सत्ता से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन जब से निषाद पार्टी निषादों की आवाज़ बनी है, तो हर पार्टी में निषाद और मछुआ समाज का सम्मान बढ़ा है। तो आज एनडीए में भी हमारे निषाद समाज के 2 मंत्री बने हैं, केंद्र में भी हमारा मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है। कहीं कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज सारी पार्टियां हमारे निषाद समाज को पूछने का काम कर रही हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दे रही हैं और निश्चित ही आने वाले समय में हमारा निषाद समाज मजबूत होकर अपने उस संवैधानिक सुरक्षा को लेने का काम करेगा। सर, बिहार आप जो है निषाद पार्टी चला रहे हैं, क्या सर बिहार में भी इसका विस्तार करेंगे? एकदम निश्चित तौर पर पिछले मैं 1.5 महीने से बिहार में हूँ और यहाँ पर तकरीबन मैं 13-14 जिलों में जा चुका हूँ और उन जिलों में एक 100-150 गाँव पर मैं पहुँचा हूँ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेज़ी से निषाद पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो निषाद राज के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग का काम है। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और काम करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया और महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हमारे 11 विधायक बने, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वयं उत्तर प्रदेश की आवाज़ बनकर पूरे देश में
जहाँ भी अत्याचार अन्याय होता है निषाद समाज के ऊपर, वहाँ बड़े मजबूती के साथ उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो बिहार भी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहा है, निषाद पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। और निश्चित ही यहाँ पर 15% आबादी हमारी है, तो 3% वाले सत्ता में पहुँच गए, 6% वाले सत्ता में पहुँच गए, 1.5% वाले, 15% वाली आबादी भी सरकार में हिस्सेदार बनकर अपना हिस्सा लेने का काम करेंगे। सर, बिहार में आप जब निषाद पार्टी का विस्तार करेंगे तो किन किन समाज के लोगों को उत्थान करने की बात करेंगे और हमारी कैसे पार्टी लोगों का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। निर्बलों को, शोषितों को, वंचितों को जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर पहुंच गए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का, उनको संवैधानिक सुरक्षा देने का, उनको सरकारी सुविधाओं से जोड़कर, क्योंकि देखिए दलित भाई को आरक्षण मिला और सरकारी पैसे से पढ़कर वो डीएम और कलेक्टर बने। हम चाहते हैं कि हमारा भाई भी सरकारी पैसे पढ़कर सरकारी नौकरी मिले, उसको नोट और नौकरी मिले, उसको मान सम्मान स्वाभिमान मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, शिक्षा चिकित्सा और राजनीति में हिस्सेदारी मिले। ये हमारा ध्येय है और ये निषाद पार्टी का उद्देश्य भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी? आज जो है शपथ ग्रहण भी हुआ, प्रचंड बहुमतों से जो है विजय, बिहार के जो वासी थे सब उनको सम्मान किया। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज एनडीए की सरकार है, हमारी सरकार है, हम लोग एनडीए का अंग है, सहयोगी दल हैं और आज हमारी सरकार का काम पर पब्लिक वोट दे रही है और उनको प्रेजेंट बहुमत से जिताने का काम कर रही है। हमारी सरकार काम कर रही है। हम निषाद पार्टी और निषाद और एनडीए हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारे यूपी में भी देखिए हमारे 11 विधायक हैं, एक मंत्री हैं। जैसे हमारे यूपी में हमारे निषाद समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, उसी तरह बिहार में भी अब हमारे लोगों को, हमारी जनता का मान सम्मान बढ़ेगा। ये बिहार निषाद संघ के जो है बिहार में 2 निषादों के जो है कैबिनेट मंत्री दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 मंत्रियों का दिया गया है तो देखिए कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन काम भी देखा जाता है। काम के हिसाब से जो है सरकारें आगे बढ़ती हैं और उसमें मान सम्मान सबका बढ़ता है। क्या इनसे निषाद समाज का जो है विकास हो पाएगा? 2 मंत्री मदन सहनी, रामा हो सिंह रहा है, आज होने के बाद ही न पब्लिक जो है चुन रही है। विकास हो रहा है, साथ साथ हमारे निषाद पार्टी का भी विकास हो रहा है, पब्लिक की भी विकास हो रहा है। आज विकास नहीं होता तो आज प्रेजेंट मोहम्मद से नहीं जीतते। बिहार में आप लोग निषाद पार्टी को किस तरह से आप लोग लॉन्च करेंगे और कैसे अपने समाज के बीच में जा कर के इसको अभी तो इसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि यूपी में तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहार के बारे में भी सोचा जाएगा, समर्थन लिया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। यूपी की तरह भी तो बिहार में भी आप मजबूत कर सकते हैं निषाद। मिलजुल के काम हम लोग किया जाएगा समय आने पर। परिचय दे दीजिए। मैं निषाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मालती निषाद। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, प्रचंड बहुमत से जो है कि बिहार के लोग विश्वास करके एनडीए को समर्थन किया है और अपनी निषाद पार्टी के जो है अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय निषाद। मेरे भारत का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसमें एनडीए के साथ हूँ और बिहार में भी एनडीए के सहयोगी हैं। जितने निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो बिहार में हैं, सब लोग हम लोग एनडीए को वोट दिए और निषाद मेरे ब्यादर भाई एनडीए में वोट देकर एनडीए सरकार बनाए, इसलिए निषाद पार्टी की ओर से पूरे निषाद समाज का कोटि कोटि बधाई है और निषाद समाज सर आगे बढ़ेगा।
और निषाद पार्टी के भी विस्तार बिहार में होगा। परिचय दे दीजिए। व्यास निषाद, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज दो कैबिनेट मंत्री रामा निषाद और मदन सहनी जी को आज कैबिनेट का दर्जा दिया गया है? हम सभी एनडीए के जो आज मंत्री पद शपथ लिए और हम लोग के निषाद समाज से श्रीमती रामा निषाद जी भाजपा से और जेडीयू से श्री मदन सहनी जी सहित सभी मंत्रियों को हम बिहार निषाद संघ के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और आशा करेंगे कि हम लोग के भी निषाद समाज के लोग जमीनी स्तर से देखें, समझें, सभी क्षेत्रों में विकास करें और जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी दें। यही हम लोग आशा और विश्वास करेंगे नए सरकार से। आदरणीय बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के शपथ लिए श्री नीतीश कुमार जी से। आज आप खुश हैं ना सर, जो है कि दो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और आपके समाज से, और क्या अब जो है निषाद की जो भी कार्य रुकावट होती थी अब तो रुकावट नहीं होने का संभावना है? हाँ, तो खुशी है क्योंकि हम लोग के समाज के उतना विधायक नहीं था जिससे कि और हम चाहेंगे, क्योंकि भाजपा से बहुत कम थे, जेडीयू से भी कम थे, लड़े तो थे ज़्यादा लेकिन जीते कम लोग, तो दो मिला, एक जेडीयू एक भाजपा से, तो ठीक ठाक है, हम लोग संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा रहता था ज़्यादा ही कहते, तो हम लोग ठीक हैं। हम बिहार सरकार को, एनडीए शीर्ष नेताओं को, नेतृत्व को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम लोग के समाज के शुभचिंतक और निषाद समाज के हमेशा आंदोलन और विकास के लिए उत्तर प्रदेश के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर संजय निषाद साहब आए हैं और उनके लड़के पूर्व सांसद इंजीनियर परवीन निषाद जी आए हुए हैं और हम लोग के माता जी मालती निषाद जी यूपी से आए हुए हैं। हम सबों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग के बधाई और शुभकामना और मनोबल बढ़ाने के लिए यूपी से बिहार आए, ये कम बात नहीं है। पटने के लोग इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया होगा, जो कि ये यूपी से आके यहाँ अपने लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, अपने समाज के लिए, ये कम बात नहीं है। हम माता श्री मालती निषाद जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं और प्रिय भाई पूर्व सांसद इंजीनियर परवीन निषाद जी को भी हम बधाई देते हैं और हम लोग के गार्जियन अभिभावक डॉक्टर संजय निषाद जो योगी सरकार में मंत्री हैं यहाँ आए हुए हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। बिहार निषाद संघ के परिचय धीरेन्द्र निषाद मेरा नाम हुआ, बिहार निषाद संघ के प्रधान महासचिव। बिहार निषाद संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, और साथ ही प्रचंड बहुमतों से जो है निषाद समाज जो है एनडीए को बनाने में बहुत मजबूती के साथ संघर्ष किया, क्या कहना चाहेंगे सर? और आपका निश्चित रूप से जो संघर्ष हुआ वो रंग लाई और आज इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई एनडीए सरकार की। और आज 20 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कर्मी योगी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए और बिहार निषाद संघ के सारे मछुआरा समाज, निषाद समाज एक होकर एनडीए को जिताने का काम किया है, अपना एक एक कीमती वोट दिया है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। महागठबंधन में तो एक दिखाया गया था सर कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मगर आप लोग इतना मेहनत के बावजूद भी
आपके समाज के निषाद समाज को जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आखिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले एनडीए सरकार में माननीय श्रीमती रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री रही हैं। हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि वो इस समाज की पहली महिला हैं जो उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। और उस समय आपने जिन नेताजी का नाम लिया वो भी उस सरकार में मंत्री रहे हैं। तो ये तो आज से 4 साल पहले एनडीए सरकार ने दे दिया है। इसमें मुख्यमंत्री का नाम लेके चर्चा करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। ये सरकार 4 साल पहले वो दे चुका है। जिस तरह से जो है महागठबंधन में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, इसके लेकर के मैं कह रहा हूँ सर। और आप जो है महागठबंधन से छोड़ करके जो है आप एनडीए को साथ दिया, सारे निषाद संघ जो है एनडीए के साथ दिया, इसे लेकर के जो है आप लोग का भी हक बनता था। बिल्कुल, ये विश्वास और भरोसा और काम को देखकर निषाद समाज ने वोट किया है। और पूरी मजबूती के साथ एनडीए सरकार के साथ। परिचय दीजिए। लाल बहादुर प्रसाद, बिहार निषाद संघ प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू, धन्यवाद।